बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज मैं आपको जिस तारीखी मकाम पे लेके आया हूं ये ज़िला खैरपुर मीरस है और इसका जो ये जगह है ख़ास ये है कोट डीजी। कोट डीजी का ये तारीखी किला है। आज मैं आपको इस तारीखी किले का विज़िट करवाऊंगा और इसके साथ साथ तमाम मुकम्मल मालूमात भी फराहम करूंगा कि ये किला कब तामीर हुआ और क्या क्या इसके नशेब फराज है। तो आज के वीडियो में चल के देखते हैं ये तारीखी किला कोट डीजी जो कि मौजूद है तहसील खैरपुर मीरस में। सैकड़ों साल पहले सिंध के एक सहरा के किनारे पर तालपुर ख़ानदान ने एक पहाड़ी की चोटी पर यह शाहाना किला तामीर करवाया। इस शानदार किले को ज़िला खैरपुर के कस्बे कोट डीजी में तामीर किया गया और ये कोट डीजी किला के नाम से मकबूल हुआ, जिसकी तामीर 1785 से 1795 के दरमियान हुई, यानी 1785 से लेकर 1795 के दरमियान इस किले की तामीर हुई। ये इस किले का मेन मरकज़ी गेट है और ये गेट के ऊपर देखें आपको लोहे के सुए नुमा सलाखें नज़र आ रही होंगी। ये उस दौर में हाथियों से जो दरवाज़े को टक्कर देकर तोड़ा जाता था उसकी हिफाजत के लिए लगाई गई थी, ताकि हाथी अपना ज़ोर जब लगाए तो उसको ये सुए नुमा जो लोहा है सरिया उसको चुभे और वो ज़ोर ना लगा सके। तो ये इन गेटों पर लगाई जाती थी। ये गेट में अंदर आने के बाद मेन एंट्रेंस है इस किले की, आप देख सकते हैं इस किले में। और यहाँ पर उस दौर की जो कुछ तोपें हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। इस किले की जो अहम पोजीशन थी वो ऐसे मकाम पर ये तामीर किया गया था जो मशरक़ से पेशकदमी करने वाले दुश्मनों के ख़िलाफ़ ढाल का किरदार अदा करता था और किसी भी थकी हारी फ़ौज को पानी की तलाश के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीनों की तरफ से बढ़ने से पहले यहाँ पर बहुत सख्त मदाफ़त का सामना करना पड़ता था। इस किले को तालपुर ख़ानदान ने 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा हैदराबाद के मीर ख़ानदान के ज़ेर तहत था और दूसरा हिस्सा खैरपुर के तालपुर हुक्मरानों, और जबकि खैरपुर मीरस का तालपुर ख़ानदान तीसरे हिस्से का कंट्रोल संभाले हुए था। खैरपुर मीरस के पहले तालपुर हुक्मरान मीर सोहराब ख़ान, जो कि बलाई सिंध से की जो सल्तनत के बानी थे, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के दौरान सरहदों की हिफाजत के लिए मुतअद्दिद किले तामीर कराए। उनके नाम से मुतअद्दिद किले मंसूब हैं, जैसे थर के ख़ित्ते में इमामगढ़, जोधपुर के जानब शाहगढ़ और डीजी में अहमदाबाद वगैरह शामिल हैं। इस किले के मशरक़ की जानब मरकज़ी दाखिली दरवाज़ा जो एक है वो हमलावर दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था, जो भी मैंने आपको दिखाया भी है। ये दरवाज़ा जो था शाही खान दरवाज़े के नाम से जाना जाता था। कोट डीजी के इस किले की तामीर जो थी वो चूने के पत्थरों और मकामी जो साख्ता ईंटों की मदद से हुई है, जिसके ऊपर किले की दीवारें मज़ीद 30 फुट बुलंद की गई हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत अहम 3 टावर भी बनाए गए जिनकी बुलंदी 50 फुट के लगभग है। ये किला उस ज़माने में तामीर हुआ था जब तोपें आम हो चुकी थीं, जिसका अंदाज़ा इसकी डिज़ाइन और पोजीशन से भी लगाया जा सकता है। यहाँ ऊपर जो थी तोपें नस्ब की गई थी ताकि नीचे जो था दुश्मन जो फ़ौज आती थी उसको आसानी से उसको निशाना बनाया जा सके। यहाँ तोपों के जो थे मुख्तलिफ मॉडल भी मौजूद थे, जो मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ। चूँकि ये इमारत एक तंग रास्ते पर बुलंदी पर वाक़या था, इसलिए दुश्मनों की तोपों को तवील फासले के बाइस ज़्यादा मदद नहीं मिलती थी यहाँ पर हमलावर करने के लिए। जब वहाँ बैरूनी जानब से गोले फायर किए जाते थे तो या तो वो पहाड़ी से टकरा जाते थे या फ़िज़ा में ही किले के ऊपर से गुजर कर दूसरी तरफ जाके अपनी ही फ़ौज पर उनके गिर जाते थे। ये फ़ौजी किला इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर डिज़ाइन और मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया था कि ये दिफा और ज़रूरत पड़ने पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जबकि इसके बुर्जों पर घर, टावर्स, असले का डप्पू, पानी का ज़ख़ीरा, मीरों का हरम, एक जेल, अदालत के लिए एक मकाम बनाया गया और बैरक्स वगैरह मुहाफ़िज़ों
और सिपाहियों को रिहायशी सहूलियात फराम करती थी। इस किस्म का इसका डिज़ाइन जो था बनाया गया था। जबकि किले के जो बुर्ज तोपों को चोटी पर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल होते थे। ये तोपें मुख्तलिफ हुजम की होती थीं, मगर चूँकि हर बुर्ज पर मुनासिब जगह मौजूद थी, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ सिमतों पर तैनात किया गया था यहाँ पे। और कुछ जो बुर्ज थे इसके उसको शनाख्त देने के लिए मुख्तलिफ नाम भी दिए गए थे। जैसे एक बुर्ज फतेह ठुल के नाम से जाना जाता है, जो कि तीसरे दरवाजे से मुल्हिका है, जबकि दीगर बुर्जों को शफ़ान शिफा और मलक मैदान बुर्ज के नाम दिए गए, जो कि मगरबी सिमत में वाक़या हैं। दो तोपें शफ़ान शिफा और मलक मैदान यहाँ तैनात की जाती थी। और जो मरकज़ी ये दीवारें हैं उनमें से भी सुराख रखे गए थे ताकि नीचे तीर या फिर गोली वगैरह चलाई जा सके दुश्मन की फ़ौजों पर। ये देखें बुलंदो कामत बुर्ज यहाँ पे तामीर किए गए। ये सामने ऊपर आपको जो इस दरवाजे के ऊपर रास्ता दिखाई दिया, उसके ऊपर यहाँ पे तोपें नस्ब हुआ करती थी। इन बुर्जों के जैसे मैं बता चुका हूँ मुख्तलिफ नाम थे। एक बुर्ज जो मशरकी कोने की जानब था, उस जिसका मुँह सहरा में जैसलमेर की तरफ था, उसे जैसलमेर ठुल कहा जाता है। और एक और बुर्ज जिसका नाम मरियम ठुल है, यहाँ मरियम नामी तोप हुआ करती थी, जिसे अब खैरपुर शहर में कौमी शहरा की क्रॉसिंग पर रखा गया है। ये अंदर से देखें आप रास्ता और मरकज़ी हिस्सों की तरफ जाने वाला। ये अगर आप ये देखें एक और बुर्ज, यहाँ पे उस दौर में जो झंडा था वो लहराया जाता था। ये मज़ीद हम अंदर आ जाते हैं तो हमें इस तरह का कुछ व्यू मिलता है। ये अभी हम जिस बुर्ज से अंदर दाखिल हुए हैं, तीसरे दरवाजे के सामने कुछ ये कमरे हैं बग़ैर छतों के मौजूद, जो कि असले खाना के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे उस दौर में। मीर सोराब खान ने इस किले को अपनी मौत से कुछ साल कबल रिहाइश के लिए तैयार करवाया था, मगर जल्द ही इख्तियारात अपने बेटे के हवाले कर दिए। जनवरी 1843 में बरतानी अफवाज ने भी इस वक्त यहाँ क़याम किया, जब चार्ल्स नेपियर ने अपनी फ़ौज को लेकर इमामगढ़ को फतह करने के लिए वो जब निकला था, तो उसने भी यहाँ पर एक क़याम करवाया था। अगर आप लोग कभी खैरपुर जाने का मंसूबा बनाएं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका पहला क़याम इस किले में आकर करें। तो इस किले को आप एक बार ज़रूर विज़िट करने हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मकाम पे है और एक बहुत ही बुलंद पहाड़ी पर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसकी ऊंचाई और इसकी बुलंदो बाला फसीलें आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये इसकी बुलंदो बाला फसील और नीचे आप यहाँ से आप इसकी बुलंदी का बखूबी अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर मुश्किल किला था दुश्मन अफवाज के लिए फ़तह करना, इसको बहुत मुश्किल था। ये एक और इसका बुर्ज और यहाँ से अंदर की जानब जाता हुआ रास्ता, और दाएं बाएं आपको जो कमरे दिखाई दे रहे हैं, कमरे नुमा जो आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, दरवाजे तो खैर में नहीं लगे हुए, ये मुलाजमों की रिहाइश की जगहें थी। ये आप देख लें आहनी मेखें इसके ऊपर भी लगी हुई, ताकि जो हाथी वगैरह हों अगर अंदर यहाँ तक आ जाएं तो इसको तोड़ने में उनको दिक्कत हो दरवाज़ों को, क्योंकि हाथियों के जो सर होते थे उससे वो ज़ोर लगवाकर इन दरवाज़ों को तोड़ा करते थे। ये एक और मज़ीद ऊपर जाने के लिए रास्ता। ये किला एक चैन की सूरत में, हम एक जगह से दाखिल होंगे, दूसरी जानब भी हमें उसी तरह का व्यू मिलेगा देखने को, और उसके बाद हम आगे दाखिल होंगे तो फिर हमें उसी तरह के बुर्ज नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे दुश्मन की अफवाज पे हमला करने के लिए तीरों और राइफलों के लिए ये जगह बनाई गई, ताकि यहाँ से उन पर तीर चलाए जा सकें और उन पर गोलियाँ बरसाई जा सकें दुश्मन की अफवाज के लिए, राह में रुकावट डालने के लिए। ये आप देख सकते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत खैरपुर ने जो था वो भी पाकिस्तान के साथ इलाहाक कर लिया, और बाद में ये जो था किला मीर